कुख्यात शूटर शोएब किदवई उर्फ बाबी हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा, मुख्तार गैंग का सक्रिय शूटर रहा बाबी। 90 के दशक में हिला दिया था यूपी, जेल अधीक्षक की सरेआम कर डाली थी हत्या, थर्रा गया था राजभवन। क्राइम कुंडली में दर्ज है इसके खिलाफ कई बड़े अपराध, हत्या, रंगदारी, अपहरण, गैंगवार जैसी आम बात। मुख्तार की मौत के बाद छिड़ी अब वर्चस्व की जंग। गाजीपुर कोर्ट से रिहा हुआ करीबी रिश्तेदार तो इधर हो गई इसकी हत्या। देखिए कुख्यात शूटर शोएब किदवई उर्फ बाबी हत्याकांड से जुड़ा एक और सबसे बड़ा अपडेट। वकालत का कोट पहनकर सिस्टम का हिस्सा बनने की थी पूरी कोशिश। दोस्तों, बाराबंकी की सरजमी पर दिन दहाड़े गोलियों की गूंज सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक ऐसे नाम का अंत था जो कभी पूर्वांचल की सियासत और जरायम की अंडरवर्ल्ड फाइलों में साथ साथ लिखा जाता था। कुख्यात शूटर शोएब किदवई उर्फ बाबी ये कभी मुख्तार अंसारी के गैंग का सक्रिय चेहरा माना जाता था, अब खुद गोलियों से छलनी कर दिया गया। शुक्रवार को लखनऊ अयोध्या हाईवे के असेनी मोड़ पर जिस अंदाज में बेलोनो कार को घेर कर 15 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई, उसने साफ कर दिया कि ये कोई सड़क छाप वारदात नहीं, बल्कि पूरी रेकी, पूरी प्लानिंग और सटीक एजुकेशन के साथ साथ अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। सूत्रों की माने तो लखनऊ से ही इसका पीछा शुरू हुआ। हाईवे पर रफ्तार ज्यादा थी, इसलिए इंतजार किया गया। जैसे ही गाड़ी सर्विस लेन पर उतरी, 2-3 मिनट में बदमाशों ने इसका खेल खत्म कर दिया। लेकिन इस मर्डर के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक गैंगवार थी या फिर 90 के दशक की धकती रंजिशों की आखिरी चिंगारी थी। शोएब का नाम 1999 के चर्चित जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी हत्याकांड में भी उछला था, जिसमें अभय सिंह समेत कई बड़े नाम चर्चा में आए थे। वो केस भले ही अदालत में ठंडा पड़ गया हो, लेकिन दुश्मनी की फाइलें कभी बंद नहीं हुई। शोएब किदवई उर्फ बाबी पर लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, रंगदारी, अपहरण, गैंगवार, जमीन कब्जाने से लेकर ठेकेदारी में दखल डालने तक के आपराधिक मामले दर्ज रहे। और फिर अचानक ये वकालत का कोट पहनकर सिस्टम का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश की। 15 साल तक कचहरी में प्रैक्टिस किया, उसके बाद राजनीति में एंट्री कर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ा। सवाल उठता है, क्या ये छवि सुधार थी या सिस्टम में पैठ बनाने की रणनीति? याद कीजिए, ये वही शोएब किदवई उर्फ बाबी है जिस पर आरोप था कि इसने जाली दस्तावेजों के जरिए बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस रजिस्टर कराने में मदद की। वही एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी को पंजाब कोर्ट से लाया गया था और बाद में लावारिस हालत में मिली थी। फर्जी दस्तावेज, आईपीसी की गंभीर धाराएं और जांच की लंबी लकीरें, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। अब जब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गैंग के भीतर वर्चस्व की जंग की चर्चाएं तेज हैं, उसी बीच ये सरेआम हत्या कई संकेत दे रही है। क्या गैंग के अंदर बंटवारा था? क्या पुरानी फाइलें खुल रही थी या फिर सियासी समीकरण बदलते ही पुराने चेहरों की क्लीन अप लिस्ट तैयार हुई? गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के करीबी रिश्तेदार द्वारा अचानक जमानत अर्जी वापस लेना, सुरक्षा का डर और उसी हफ्ते गैंग के पुराने शूटर का मारा जाना, क्या ये महज संयोग है या किसी बड़े भूचाल की आहट? बाराबंकी में इस वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या अपराध और राजनीति का गठजोड़ सच में टूट रहा है या सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं? शोएब किदवई उर्फ बाबी की मौत सिर्फ एक एनकाउंटर स्टाइल हत्या नहीं, ये उस दौर का संकेत है जहां पुरानी बंदूकें नए निशाने तलाश रही हैं और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा है। 5 मिनट की इस कहानी का निष्कर्ष सिर्फ साफ है, पूर्वांचल की राजनीति में गैंगवार का अध्याय अभी बंद नहीं हुआ है, बस किरदार बदल रहे हैं, पटकथा वही है और अगली गोली किसके नाम होगी, ये सवाल अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं
हर एक खबर डंके की चोट पर।